ईबीएस की 7वीं कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। किस कुल में भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है? इस प्रश्न को देखने के बाद आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ईबीएस का ये पेपर है। तो भैया ईबीएस का मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज, और इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। अर्थात जीएस को हम कहें कि ईबीएस से अलग कर दें, ईबीएस को जीएस से अलग कर दें, तो बिल्कुल नहीं अलग किया जा सकता है। किस कुल में भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है? भित्ति का मतलब होता है बाहरी परत, उसके साथ बीजांड हो। जैसे सरसों को आप देखते हैं, सरसों के पौधे में जब सरसों का बीज तैयार होता है तो उस स्थिति में जो है ये आपका सरसों की अगर जो है फल की खोल है इस प्रकार से, तो यहाँ पे चिपके हुए बीज होते हैं बीजांड न्यास। भित्ति लग्न से संलग्न बीजांड न्यास होते हैं। कुछ इस तरह की संरचना होती है। और सरसों जो है ब्रेसिकेसी कुल का है, इस नाते इसका आंसर बेसिकेसी होगा। आगे चलते हैं। आवृत्ति बीजी पौधों में कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है? त्रिगुणित, तो एकदम आप जो है त्रिगुणन को याद कर लीजिएगा। इंडोस्पर्म भ्रूणपोष। अब भ्रूणपोष की जब बात होती है तो उस स्थिति में नारियल को जब आप खाते हैं ना, नारियल, मटर हुआ, सेम हुआ, यह इन सब में भ्रूणपोष पाया जाता है। अर्थात कच्चे रूप में भी आप खाते हैं और जब पक जाता है गड़ी के रूप में होता है तब भी आप खाते हैं। यह भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म होता है। मैग्रो वनस्पतियां, तीसरा प्रश्न, कहाँ पाई जाती हैं? अर्ध खारे पानी वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। केवल सुंदरवन पश्चिम बंगाल में ही नहीं पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। गोदावरी नदी डेल्टा, महानदी कृष्णा के डेल्टाई भागों में मैग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैग्रोव वनस्पतियां अर्ध खारे पानी वाले क्षेत्र में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, गोदावरी महानदी कृष्णा के डेल्टाई भागों में मैग्रोव वनस्पतियां जो है पाई जाती हैं। यह आने वाली सुनामी से हमारी रक्षा करती हैं। अब आगे चलते हैं। कौन सा खाने योग्य कवक है? तो भैया सबसे पहले तो कुकुरमुत्ता कहा जाता था, फिर मशरूम कहा जाता है, और इस समय एगेरिकस कहा जाता है। वर्तमान समय में जो लोग नाम लेते हैं ना वो एगेरिकस नाम लेते हैं। तो खाने योग्य कवक फंगाई एगेरिकस कवक या मशरूम जो है खाने योग्य कवक है। नाइट्रोजन स्थिरता वाले जीवाणु उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में दलहनी फसलें बड़ी सहायक होती हैं। इस नाते दलहनी फसलों में ओजोन परत की मोटाई को किससे मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई को मापने डाप्सन से मापा जाता है। डाप्सन इकाई होती है, उससे मापा जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत बहुत पतली होती है, लगभग 3 mm की होती है, 3 मिलीमीटर की होती है, जो कि अत्यंत छोटा, इतनी ही इसकी मोटाई होती है। अगर मीटर में देखा जाए तो 3/1000 होगा, क्योंकि मिमी जब मीटर में बदलेगा, माने मिमी छोटा है मात्रक और बड़े मात्रक में बदलेगा, तो उस स्थिति में 1000 की भाग होगी। 1000 की भाग होगी तो 0.3 स्थान पे लगेगा, 0.003 मीटर, और 300 डाप्सन यूनिट जो है ओजोन परत की मोटाई होती है। तो भाई 3 मिमी कह दे कोई, 300 डाप्सन यूनिट कह दे, या 0.03
जो है मीटर कह दे या 3 mm कह दे, और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। चलिए अब आगे चलते हैं भैया। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो पैराथार्मोन्स। गले के पास ही थायराइड थायरासिन हार्मोन और वहीं पे पैराथाइड ग्रंथि भी पाई जाती है। पैराथार्मोन्स वहां से स्राव होता है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। यह सब तो विज्ञान की बात रही। पर्यावरण में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो भैया उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रेन है। और जबकि भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात होगी तो मोर पाव क्रिस्टेटस है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 ईस्वी में, एकदम याद रहना चाहिए। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 19 नवंबर 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986। अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1986 में जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, 19 नवंबर को का डेट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण है भैया। विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। हाइड्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा किस प्रकार का जीव है भैया? हाइड्रा जो है बहुकोशिकी अकशेरुकी जीव है। इसमें जो है अकशेरुकी, कशेरुक दंड का अभाव होता है। कशेरुक दंड का मतलब होता है जो हम लोगों के पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसी के समान संरचना वाली चीजें जो है कशेरुक होती हैं, कशेरुक। और जिनमें ये रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन्हें कशेरुकी जीव कहते हैं। हाइड्रा बहुकोशिकी अकशेरुकी जीव है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आप कहेंगे सर क्लोरोफिल तो पौधों में पाया जाता है, हम कहेंगे हाँ, लेकिन एक ऐसा बहुकोशिकी जीव है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी नाते तो पूछा गया है। कार्बी एंगलोंग पठार बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य असम में स्थित है कार्बी एंगलोंग का पठार। कार्बी एंगलोंग का पठार जो है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य असम में स्थित है। 300-400 मीटर की औसत ऊंचाई इस कार्बी एंगलोंग पठार की है और बड़ा महत्वपूर्ण पठार है। अब आते हैं, आपके ईबीएस में पूछा गया है मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो मानसूनी वन जो है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में मानसूनी वन पाए जाते हैं। और ये वन जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, भाई गर्मी जहां पड़ती है और अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और मात्र 6 से लेके 8 सप्ताह तक, 6 से लेके 8 सप्ताह के बीच अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और जैसी बरसात होती है उस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। साल, सागौन, आबनूस, शीशम, चंदन, पीपल, सहतूत, अर्जुन। तो भैया हम लोगों के यहाँ शीशम पैदा होता है, पीपल पैदा होता है, सहतूत, अर्जुन और साल और सागौन भी अब लगाए जा रहे हैं। लेकिन आबनूस हुआ, चंदन हुआ, यह हमारे यहाँ नहीं दूसरे जगहों पे, लेकिन वहां पे भी बरसात की, कर्नाटक के जंगलों में चंदन पाया जाता है और वहां भी बरसात 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। जहां ज्यादा बरसात होगी वहां के पेड़ थोड़े से लंबे होंगे, वो भी अपनी पत्तियां गिराएंगे, और जहां कम बरसात होगी वहां के पेड़ अपेक्षाकृत उससे छोटे होंगे। अब अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, एलिफेंटा द्वीप किस
जगह पे है भैया। एलिफेंटा द्वीप जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एलिफेंटा की गुफा जो है बहुत महत्वपूर्ण गुफा है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के चित्र हैं इसमें। एलिफेंटा की गुफाएं हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के चित्र हैं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब किलिमंजारो भैया, मंजारो तंजानिया, किलिमंजारो ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है भैया, ज्वालामुखी है और यह तंजानिया में है। तंजानिया जो है पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। अब पूर्वी अफ्रीका जब पाया जाएगा तो हिंद महासागर के समीप, क्योंकि अफ्रीका के पूरब में इस साइड में जो है हिंद महासागर है। और किलिमंजारो ज्वालामुखी है जो कहाँ पाया जाता है? तंजानिया में। तंजानिया कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में है, लेकिन किसके तट पर है? हिंद महासागर के तट पे है। और किलिमंजारो जो है क्या है, किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सुप्त ज्वालामुखी है। चलिए बाबू, अपलेशियन पर्वतमाला बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। अमेरिका में देखेंगे तो इधर आपका रॉकी पर्वत है, इधर अपलेशियन पर्वतमाला है। ये रॉकी पर्वत और अपलेशियन पर्वत, रॉकी पर्वत और अपलेशियन पर्वत के बीच में, अपलेशियन पर्वत के बीच में ये आपका पूरा अमेरिका है, यूएसए है। और यह कनाडा, क्योंकि अमेरिका के ऊपर कनाडा है, तो कनाडा के न्यू फाउलैंड से लेके अपलेशियन, ये पर्वतीय साइड में, अमेरिका के किस साइड में कहा जाएगा? अमेरिका के पूरब साइड में। अमेरिका के पश्चिम साइड में जो है, वेस्ट साइड में रॉकी पर्वत है और ईस्ट साइड में अपलेशियन पर्वत है। यह कहां से कहां तक फैला है? कनाडा के न्यू फाउलैंड से लेके यूएसए, अमेरिका के अल्बामा तक फैला हुआ है अपलेशियन पर्वतमाला। अब यूराल पर्वत बड़ा महत्वपूर्ण है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, बहुत महत्वपूर्ण है भैया। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। और मुख्यतः यूराल पर्वत रूस में है, और रूस एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं एशिया और यूरोप दोनों में है, अर्थात रूस दोनों जो है महाद्वीपों में है। अब भैया गांव में पूर्वा होता है, वही पूर्वा पूछा है कि पूर्वा का संबंध कहाँ से होता है? तो ग्रामीण अधिवास। फिर उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक पूछा है। राजकीय पशु क्या है भैया? बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है भैया? सारस क्रेन है। और राजकीय चिन्ह एक वृत्त है। आपसे पूछा जाएगा कि राजकीय चिन्ह में के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर वृत्त की जगह पे चतुर्भुज दे देगा तो वही गलत हो जाएगा। तो राजकीय चिन्ह के बारे में जान लीजिए। एक वृत्त है जिसके ऊपर धनुष बाण है, वृत्तवा के ऊपर धनुष बाण है और बीच में गंगा यमुना नदियां हैं, और नीचे दाएं और बाएं दोनों तरफ, दाएं और बाएं दोनों तरफ मछलियां हैं। आप लोग उस राजकीय चिन्ह को देखते होंगे। एक वृत्त है जिसके ऊपर जो है एक धनुष बाण है, बीच में गंगा यमुना नदियां हैं जो शायद आपको नहीं मालूम होगा, और नीचे दाएं बाएं दोनों साइड से जो है दो मछलियां हैं। मान लीजिए एक मछली इधर से है और एक मछली इधर से है, ठीक है। तो मछलियां हैं, मैं उतना बढ़िया से मछली नहीं बना पाता हूँ, लेकिन ये दो मछलियां हैं, ये वृत्त है, और फिर उसके बाद जो है ये धनुष बाण है, धनुष बाण है, और गंगा जमुना जो है नदियां हैं। इस तरह से कुछ जो है राजकीय वृक्ष जो है उत्तर प्रदेश का क्या है भैया? अशोक। और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। अब राजकीय पुष्प के बाद अगर हम राष्ट्रीय पशु की बात करें तो भैया राष्ट्रीय पशु क्या है भारत का? बाघ है। बाघ को हम क्या कहते हैं भैया? हम कहते हैं पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस, पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस कहते हैं। तो यह तो भैया आपको याद हो गई। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। राजकीय पक्षी अगर सारस क्रेन है तो राष्ट्रीय पक्षी जो है क्या है? मोर है। मोर को क्या आप लोग सारे लोग जानते हो? पायोक्रिस्टेटस, पायोक्रिस्टेटस। और राजकीय चिन्ह क्या है भैया? यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह,
राष्ट्रीय चिन्ह जो है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है। और भैया राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष आप कहेंगे कि बरगद है। बरगद को हम बोलते हैं पैंथरा, सॉरी बर्ग, फाइकस वेद्यालेंसिस, फाइकस वेद्यालेंसिस, फाइकस वेद्यालेंसिस, वेद्यालेंसिस, फाइकस वेद्यालेंसिस। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। कमल को हम कहते हैं नेलंबो न्यूसीफेरा, नेलंबो न्यूसीफेरा, न्यूसीफेरा। तो भैया भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, नेलंबो न्यूसीफेरा। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, फाइकस वेद्यालेंसिस। और यहाँ का राजकीय वृक्ष जो है अशोक। राजकीय राष्ट्रीय में अंतर है। राष्ट्रीय चिन्ह भारत का सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, जबकि यहाँ का राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का एक वृत्त जिसके ऊपर धनुष बाण, बीच में गंगा यमुना नदियां, नीचे दाएं बाएं 2 मछलियां। ठीक है। और राजकीय पक्षी अगर सारस क्रेन है तो राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर पायोक्रिस्टेटस है। अगर राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा है तो राष्ट्रीय पशु जो है भारत का बाघ पैथरा टाइग्रिस लिन्नायस है। इस प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।